Hello, good morning to all of you. Welcome to Starlink Education Channel. I am ऋतिक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंजक्शन। क्या है कंजक्शन? अच्छा, इसको क्यों पढ़ेंगे इन सभी का रीजन में बता देता हूँ। जो हमारी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, कितनी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, उनमें से ये भी एक है। ओके, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अगर मैं बताऊं तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए या तो सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की नीड होती है, मतलब 8 डिफरेंट टाइप्स के वर्ड्स की नीड होती है, या फिर कुछ डिफरेंट वर्ड की नीड होती है। ओके, तो यहाँ पर उसी 8 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है उसी में से एक कंजक्शन है। अब कंजक्शन में ऐसे वर्ड आते हैं, इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो इसमें हम डेली लाइफ में इसको देख सकते हैं। जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इंग्लिश का कोई भी सोर्स मटेरियल पढ़ते हैं, तो उसमें इसको कहाँ देखते हैं ये भी हम समझेंगे। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कंजक्शन में ऐसे वर्ड आते हैं या फ्रेजेज आती हैं, किसमें? इस कंजक्शन में। या कंजक्शन ऐसे वर्ड होते हैं जो या तो 2 वर्ड होते हैं जिनको ये ज्वाइन करता है, या फिर 2 क्लोजेज होती हैं जिनको ये ज्वाइन करता है, या फिर 2 फ्रेजेज होती है उनको ज्वाइन करता है, या फिर 2 सेंटेंसेस हो सकते हैं जिनको ज्वाइन करता है। यहां पर 2 तो मिनिमम है कि 2 को तो होना ही चाहिए, मतलब 2 और मोर देन 2 सेंटेंसेस, क्लोजेस, फ्रेजेज या वर्ड्स, उनको ये क्या करता है? ज्वाइन करता है। इसलिए इसको ज्वाइनिंग वर्ड भी कहा जाता है। क्या? ज्वाइनिंग वर्ड। अच्छा, यहां पर जो कौन है इसका मतलब होता है, ये प्रीफिक्स है, इसका मतलब होता है टुगेदर। ओके, जो कि एक प्रीफिक्स है। इसको भी हम डिटेल से देखेंगे, प्रीफिक्स, रूट और सफिक्स क्या होते हैं। और यहां पर जो ये है, इसका मतलब होता है मीन्स टू ज्वाइन। ओके, तो यहां पर हम इसी वर्ड में एक प्रीफिक्स है और एक सरकमफिक्स है, तो इस रूट कर सकते हैं या सरकमफिक्स कर सकते हैं। तो जंक मीन्स होता है टू ज्वाइन करना। तो इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसका जो काम है, इस कंजक्शन में ऐसे वर्ड आते हैं जिनको हम डेली लाइफ में कहीं भी न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, या फिर न्यूज चैनल में सुन सकते हैं, या फिर मूवीज में, या फिर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम पेपर में देख सकते हैं। ऐसे वर्ड होते हैं या फिर कुछ फ्रेजेज होती हैं इसमें कंजक्शन के अंदर, जो क्या करते हैं, या तो टू और मोर देन 2 या तो होंगे मोर देन 2 वर्ड्स हो सकते हैं, या फिर हो सकते हैं मोर देन 2 फ्रेजेज हो सकती हैं। यस, या फिर कह सकते हैं कि मोर देन 2 क्लोजेस हो सकती हैं, या फिर कह सकते हैं मोर देन 2 सेंटेंसेस हो सकते हैं। सेंटेंसेस। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसी फ्रेजेस को मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड बोलते हैं। वर्ड्स आए गए हैं आपके सामने, तो ये क्या करता है, इसका जो काम है कंजक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच का किसी सेंटेंस में, किसी इंग्लिश की बुक में जो लिखी हुई होते हैं इंग्लिश के बहुत सारे, जस्ट मिनट, ये एक मैगजीन है, इसमें कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड होंगे जो क्या कर रहे होंगे, कंजक्शन का काम कर रहे होंगे। मतलब 2 और मोर देन 2 जो वर्ड्स हैं उनको, या फिर वर्ड्स नहीं होंगे तो फ्रेजेज होंगी। किसके अंदर? ये जो मैगजीन है इंग्लिश में लिखी हुई है इसके अंदर। या फिर कह सकते हैं कि 2 या फिर 2 से मोर देन 2 क्लोजेज हो सकती हैं, या फिर मोर देन 2 या 2 सेंटेंसेस हो सकते हैं। उनको ज्वाइन करने का काम या फिर लिंक करने का काम किसका होता है? कंजक्शन का होता है। इसमें ऐसे ही वर्ड आते हैं या फ्रेजेज होते हैं।
इनको हम अकॉर्डिंग टू मीनिंग ही समझ पाते हैं कि कंजक्शन कौन सा वर्ड है या नहीं है। ओके, तो मोर देन टू और मोर देन टू वर्ड्स हो सकते हैं, या फिर फ्रेजेस हो सकती है, या क्लोजेस हो सकती है, सेंटेंसेस हो सकते हैं जिनको ये ज्वाइन करता है या फिर लिंक करता है। इसीलिए इस कंजक्शन को लिंकिंग वर्ड भी कहा जाता है। ओके, क्या करते हैं, इसी को लिंकिंग वर्ड भी कहा जाता है। आई थिंक समझने में आया होगा, आपको आ रहा होगा। तो लिंकिंग वर्ड भी कहते हैं, और इसी को, ये जो कनेक्ट करता है, इसी को कनेक्टिव वर्ड भी कर सकते हैं अपन। यहां पर लिख सकते हैं अपन कनेक्टिव वर्ड। आई थिंक समझने में आ रहा होगा आपको। तो हमने इसी कंजक्शन में इसको अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या क्या नाम दिया, ज्वाइनिंग वर्ड बोल सकते हैं, ज्वाइनिंग वर्ड, कनेक्टिव वर्ड बोल सकते हैं, इसी को लिंकिंग वर्ड बोल सकते हैं। और इसमें एक रूट होता है जिसका जो जंक होता है उसका मीनिंग होता है टू ज्वाइन, और एक प्रीफिक्स होता है उसका मीनिंग होता है क्या, टुगेदर। तो यहां पर हमने डेफिनेशन देखी इसकी, और इसको डिफरेंट डिफरेंट वर्ड से जाना जाता है। ये जब तक हम इसको, जैसे मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ, और ये प्रूफ के साथ भी बता रहा हूं कि ये मैगजीन है, अब मेरे पास न्यूज़पेपर भी है, तो इस मैगजीन में हम इसको कैसे और कहाँ देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम इसको फील कर सके। तो कंजक्शन में ऐसे वर्ड आते हैं या कुछ फ्रेजेज आती हैं जो क्या करती है, या तो टू या फिर मोर देन टू वर्ड्स को, या फिर वर्ड्स नहीं होंगे तो फ्रेजेज हो सकती है, और फ्रेजेज नहीं होगी तो क्लोजेज हो सकते हैं, या क्लोजेज नहीं होंगे तो सेंटेंसेज हो सकते हैं जिनको ये ज्वाइन करता है, या तो ज्वाइन करेगा, या कनेक्ट करेगा, या फिर लिंक करेगा। ओके, इसमें एक और पॉइंट अगर ऐड करें तो ये कर सकते हैं कि मोर देन टू, या टू और मोर देन टू आइडियाज, शॉर्ट ओपिनियन को ये ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है, लिंक करता है। आइडियाज भी कह सकते हैं, आइडियाज, इसको आइडियाज भी कह सकते हैं, सेंटेंस को थॉट भी कह सकते हैं हम, क्योंकि हम सेंटेंस के थ्रू हम एक्सप्रेस करते हैं क्या, आइडिया या थॉट या फिर ओपिनियन, तो हम कर सकते हैं। आई थिंक अब चलते हैं आगे। अब ये जो वर्ड आते हैं, इसमें आते फ्रेजेस आती हैं, वर्ड्स आते हैं, आपने सुना होगा एंड, एज वेल एज, और एल्स, अदरवाइज, देयरफॉर, बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, या फिर कंपाउंड आते हैं किसी अंदर, कंजक्शन के अंदर। लेकिन ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं उसको देखते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कंजक्शन में जो रिप्रेजेंट करते हैं रिजल्ट को, और कुछ ऐसे होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एडिशन, और कुछ ऐसे होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं एम्फेसिस करते हैं ये स्टेटमेंट को, या फिर कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं अपोजिशन को, पोजीशन, इसी को कर सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, लिख सकते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। ओके, दिख रहा होगा कॉन्ट्राडिक्शन। और भी देखें तो इसमें कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं समरी, और कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। और आगे चले तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो रिजल्ट हो गया, एडिशन हो गया, एम्फेसिस हो गया, पोजीशन हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, समरी और टाइम एंड प्लेस को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं या कुछ ऐसी फ्रेजेज होती हैं इसके अंदर जो रिप्रेजेंट करती है प्लेस को, टाइम को, और कुछ लोकेशन भी कह सकते हैं, लोकेशन, या फिर कहें तो स्पेस। ओके, तो इस कंजक्शन के अंदर, इस कंजक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर कुछ ऐसे वर्ड या फ्रेजेज होती हैं जो रिप्रेजेंट करती है रिजल्ट को, रिप्रेजेंट करती है एडिशन को, एम्फेसिस को, या फिर अपोजिशन को रिप्रेजेंट करती है, या फिर कॉन्ट्रडिक्शन, या फिर समरी, टाइम, प्लेस को रिप्रेजेंट करती है, या फिर लोकेशन को रिप्रेजेंट करती है, बताती है या स्पेस को बताती है। और देखें हम तो इसके अंदर
अपोजिशन हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। सिमिलरिटी, सिमिलरिटी को भी रिप्रेजेंट करती है। कुछ ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस हो सकते हैं जो सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स हो सकते हैं जो इनको रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखना, इस अगेन मैं रिपीट करता हूं, इस कंजक्शन के अंदर जो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसके अंदर ऐसे वर्ड्स या फ्रेजेस, फ्रेजेस होती हैं इसके अंदर जो रिप्रेजेंट करती हैं रिजल्ट को, एडिशन को, एम्फेसिस को, अपोजिशन को या कॉन्ट्रडिक्शन को या समरी, टाइम, प्लेस, लोकेशन और स्पेस और सिमिलरिटी को रिप्रेजेंट करती है। कब करती है? जैसे कि अभी एग्जांपल से हम समझेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल हैं जैसे राम एंड ही went to there. Okay. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम, I'm not going there, but he is going there. आई थिंक समझने में आ रहा होगा। अब इसमें देखते हैं हम जो कंजक्शन है उन्होंने इस सेंटेंस में क्या काम किया। यहाँ पर इसमें इस सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में जो एंड है वो एक कंजक्शन का काम कर रहा है और ये एक राम को ही दोनों के बारे में बता रहा है कि राम और साथ में ही दोनों गए थे, कहीं गए होंगे, उनके बारे में बता रहा है। तो इन दोनों को इसने क्या किया? लिंक किया, या कह सकते हैं कि ज्वाइन किया, कनेक्ट किया। और ये दोनों सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट किसके हैं? इस वर्ब के सब्जेक्ट हैं। इन दोनों को लिंक कर रहा है या फिर ज्वाइन कर रहा है, इसलिए यहाँ पर या तो टू है या फिर मोर देन टू है, हमने यहाँ पे कहा था। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखें, आई एम नॉट गोइंग देयर, बट जो यहाँ पर जो बट है वो एक कंजक्शन है। कंजक्शन कर सकते हैं या फिर कनेक्टिव वर्ड कर सकते हैं या लिंकिंग वर्ड कर सकते हैं या ज्वाइनिंग वर्ड कर सकते हैं। ये कंजक्शन का काम कर रहा है। इसके पहले जो आने वाला जो स्ट्रक्चर है वो एक सेंटेंस है, और इसके बाद आने वाला जो सेंटेंस है वो एक दूसरा सेंटेंस है। जो स्ट्रक्चर है इसके बाद आने वाला जो स्ट्रक्चर है वो भी एक सेंटेंस है। इसका मतलब 1 एंड 2, इन दोनों को ये क्या कर रहा है? ज्वाइन कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? हम कंजक्शन कहेंगे। ओके, आई थिंक जो डेफिनेशन हमने बताई या फिर हमने डिस्कस की उसी के अकॉर्डिंग हमने दो एग्जांपल लिए और हमने इनको समझा। सेंटेंसेस हो गए, तो फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस आई थिंक आपको समझने में आया होगा। अब देखते हैं अगेन, इसको और अच्छा फील करने के लिए ये जो मैगजीन है इसमें ऐसे सेंटेंसेस बहुत सारे होंगे। आप अपने पास कोई सी भी इंग्लिश की बुक या फिर इंग्लिश का न्यूज़पेपर देखना जिसमें जो कंजक्शन का जो काम होता है, वर्ड को ऐसे और ऐसे, सेंटेंस को ऐसे, वर्ड को। और एग्जांपल ले लें हम, आई थिंक इसको लिख लिया हुआ आपने, तो इरेज करता हूं मैं। एग्जांपल लेते हैं हम, ये समझने में आया हुआ आपको। अब चलते हैं हम आगे कुछ। अच्छा, स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट हमारे लिए जो कंजक्शन है उसको लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, यस, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हम फर्स्ट लेते हैं एंड, जो कि एक कंजक्शन होता है। एंड जो कि एक कंजक्शन होता है, एंड जो कि कंजक्शन होता है, और इसका जो मीनिंग होता है यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट से भी निकाल सकते हैं कि इन एडिशन टू, मतलब इसके साथ ये भी, मतलब राम के साथ ही भी,
इन एडिशन टू, इसका जो मीनिंग होता है इंग्लिश में अगर बात करें तो इन एडिशन टू। तो इसके लिए, इस मीनिंग के लिए अगर एग्जांपल लूं मैं, तो एग्जांपल होगा ही इज गुड, he is good, he is good and he is good and honest. ओके, he is, मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लिया मैंने, he is good and honest. सेकेंड अगर एग्जांपल है, यहाँ पर कोई भी कंजक्शन जो होता है उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यहाँ पर जो यूज हुआ एक सब्जेक्ट के एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ, यहाँ पर जो यूज हुए वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुए इस वर्ब के, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट है। ओके, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हो गए। चले आगे, तो सेकंड ले लेते हैं हम एज वेल एज। इसका भी मीनिंग होता है या तो टू के सेंस में होता है, या मतलब कर सकते हैं कि ये भी साथ में ये भी, ऐसे कर सकते हैं, या फिर इन एडिशन टू समबडी या समथिंग, ऐसे कर सकते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं हम, यूज कर सकते हैं, यहाँ पर यूज लिख लेना आप, यूज एग्जांपल से अच्छा हम यूज लिख लेते हैं तो हमें फील हो जाएगा कि हम यूज राइटिंग और स्पीकिंग में करेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि written me as well as threaten। ओके, उसने मारने के साथ धमकी भी दी। यहाँ पर ये एक फ्रेज द्वारा रिप्रेजेंट किया, और ये इस ओके, यहाँ पर he bitten me as well as, सॉरी यहाँ पर लिख लेना आप, he bitten me as well as threaten as well as अच्छा, ओके, आई थिंक जगह करते हैं, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर he bitten me as well as threaten me, ऐसे लिख लेते हैं। ओके, ये सही है। अब इसके आगे थर्ड चलते हैं, अदरवाइज। जैसे हम कहते हैं कि यार तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें चाटा लगा दूंगा या फिर तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, तो ऐसी कंडीशन सिचुएशन होती है, उसके लिए अदरवाइज यूज होता है। अदरवाइज इस नहीं तो हिंदी में कहते हैं नहीं तो, और इसको इंग्लिश में कहते हैं और। ओके, इसको साथ ही ऐसे कर सकते हैं, साथ ही या फिर और भी, साथ ही साथ ऐसे भी कर सकते हैं, साथ ही साथ, और भी दो मीनिंग है हिंदी में। और कहें तो यहाँ पर अदरवाइज, इसको अगर इसका सेंटेंस से समझे, यूज करके समझे, यूज हम दो ही वेज में कर सकते हैं, जैसे कि स्पीकिंग और राइटिंग में। यूज अगर हम करें इसको तो कह सकते हैं कि डू इट
do it, otherwise I will punish you, do it otherwise I will punish you, या फिर कर सकते हैं कि do it otherwise I will slap you, यहाँ पर slap भी लिख सकते हैं। ओके, आई थिंक ये समझने में आया होगा। आज के लिए इनफ है, हमने डेफिनेशन देख ली और कुछ वर्ड लिए थे हमने जो रिप्रेजेंट करते थे रीजन, रिजल्ट और समरी और टाइम, प्लेस, लोकेशन को रिप्रेजेंट करते थे। उसके बाद हमने कुछ कंजक्शन लिए, उनको एग्जांपल के थ्रू हमने समझने की कोशिश की और मैंने आपको बताया कि इस मैगजीन में या फिर कोई भी इंग्लिश की बुक है उसमें हम इसको कहाँ कैसे देख सकते हैं और इसको पहचानने का एक ही तरीका होता है कि जो वर्ड है या कोई फ्रेज है उसका मीनिंग याद होना जरूरी है, तभी हम किसी भी इंग्लिश के सोर्स में उसको पहचान सकते हैं कि कौन सा वर्ड या कौन सी फ्रेज क्या वर्क कर रही है उस फ्रेज में और उसका क्या मीनिंग है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में